इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। बाकी हमारे पास कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3। तो लोअर सेगमेंट हमारे पास कितना आ रहा है, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। और अपर हमारे पास कितने, बी के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट है, ए। इनके ऊपर यहां से लेके पॉइंट ए से सी तक हमारी क्या है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अनीला नवाज। तो हमने जो स्टार्ट किया हुआ था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो हमने स्टार्ट किए थे। तो हम ऑलरेडी जो 3 मेथड्स हैं इसके वो कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम जो इसका लास्ट मेथड है, जिसको पॉइंट ज्योमेट्रिक मेथड कहते हैं, इसको कवर करेंगे। तो ये बेसिकली पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड हमारे पास होता क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। बाकी मेथड्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि परसेंटेज मेथड हो गया या आर्क इलास्टिसिटी मेथड हो गया। हम इसमें क्या करते थे कि जब हमारे पास 2 पॉइंट्स होते थे उनके दरमियान हम क्या कहते थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते थे कि अगर यहाँ पे प्राइस P1 है और क्वांटिटी Q1 है, तो प्राइस के चेंज होने की वजह से पॉइंट 2 के ऊपर क्वांटिटी के अंदर क्या चेंज आ रहा है। तो ये हम इन 2 मेथड्स के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। अब पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि हर पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या है उसको देखेंगे। तो इसका फार्मूला जो हमारे पास है वो क्या है, लोअर सेगमेंट साइड डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट साइड। तो हमारे पास ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉइंट ए। तो इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर लेते हैं। तो पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास क्या है, इसका अपर सेगमेंट हमारे पास कोई भी नहीं है, अब अपर साइड हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ये स्टार्ट ही पॉइंट यहाँ से हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास लोअर सेगमेंट है उसके ऊपर हमारे पास कितने पॉइंट है, B to E। ये हमारे पास सारे जो पॉइंट्स हैं ये लोअर सेगमेंट के ऊपर आते हैं। मतलब हमारे पास 1 2 3 4 टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास लोअर सेगमेंट के ऊपर आ रहे हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 0। तो हमारे पास हमें पता है कि समथिंग ओवर 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो जो हमारा पॉइंट ए है उसके ऊपर हमारे पास इलास्टिसिटी क्या होगी, इन्फिनिटी के इक्वल होगी। तो E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट 2 के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर लेते हैं, पॉइंट बी के ऊपर। तो पॉइंट बी के ऊपर क्या है, हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो लोअर सेगमेंट है वो C to E है। मतलब हमारे पास कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3। तो लोअर सेगमेंट हमारे पास कितना आ रहा है, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। और अपर हमारे पास कितने, बी के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट है, ए। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट बी के जो ऊपर हमारी इलास्टिसिटी है वो किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू 3। मतलब E इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि हमारी इलास्टिसिटी क्या है, E ग्रेटर देन 1 है। और नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं पॉइंट सी के ऊपर। तो पॉइंट सी के ऊपर क्या है कि हमारे पास जो लोअर सेगमेंट है वो कितने हैं, 2 पॉइंट्स हैं, D और E। और हमारे पास अपर सेगमेंट जो है वो A और B। अपर सेगमेंट भी 2 है और लोअर सेगमेंट भी क्या है, 2 पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। मतलब पॉइंट सी के ऊपर हमारी इलास्टिसिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो E हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। इसी तरह हम पॉइंट डी के ऊपर देख लेते हैं। अब पॉइंट डी के ऊपर क्या है, हमारे पास लोअर सेगमेंट सिर्फ एक बचा है जो कि पॉइंट E है। और हमारे पास अपर सेगमेंट कितने हैं, 3 1 2 3 A B एंड C। तो पॉइंट डी के ऊपर क्या है, हमारे पास लोअर सेगमेंट क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0.33। मतलब हमारे पास जो पॉइंट डी के ऊपर इलास्टिसिटी है वो क्या है, लेस देन 1 है। और नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं पॉइंट E के ऊपर। तो पॉइंट E के ऊपर जो हमारे पास इलास्टिसिटी है
वो हम मेजर जब करेंगे तो हमारे पास लोअर सेगमेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि ई हमारा ग्राफ के ऊपर क्या है, लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास कोई भी सेगमेंट नहीं है, तो मतलब हमारे पास जो लोअर सेगमेंट है वो 0 हो जाएगा। और अपर सेगमेंट हमारे पास यहाँ पे 3 है, ए बी सी एंड डी। ए टू डी ये हमारे क्या है, अपर सेगमेंट। तो ये हमारे पास कितने हैं, 4। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इसका मतलब पॉइंट ई के ऊपर जो हमारी इलास्टिसिटी है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। तो इस मेथड के थ्रू हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो हमारी इलास्टिसिटी है उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉइंट ए के ऊपर इन्फिनिटी है। तो हमारे पास ये वाले जो यहाँ से लेके ए टू सी पॉइंट है, इनके ऊपर यहाँ से लेके पॉइंट ए से सी तक हमारी क्या है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जब हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो उसका मतलब ये है कि हमारी डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी, रिलेटिवली इलास्टिक होगी। तो ये यहाँ पे हमारी क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और ये जो हमारे पास ये वाला सेगमेंट है डी ई और ये सी, ये वाला हमारे पास पार्ट क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि इलास्टिसिटी हमारी क्या है, लेस देन 1 है। मतलब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है, जो कि 0.33 थी। तो इसका मतलब क्या है, ये लेस देन 0 है। तो ये वाला हमारा सेगमेंट क्या शो करे कि जब हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 0 होती है या 0 to 1 के दरमियान होती है, तो वो हमारी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो यहाँ से ये वाला जो हमारा सेगमेंट है ये इनइलास्टिक डिमांड का होगा। और ये पॉइंट सी जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास इलास्टिसिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। 1 के इक्वल से क्या मुराद है हमारी, कि जितना प्राइस के अंदर चेंज आएगा उतना ही हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आएगा, मतलब सेम चेंज होगा। तो इसका मतलब हमारी इलास्टिसिटी क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। तो पॉइंट सी के ऊपर हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, उससे अपर सेगमेंट जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को शो कर रहे हैं, और जो लोअर सेगमेंट है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड को शो कर रहे हैं। तो ये पूरे ग्राफ के ऊपर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स है जिनके ऊपर हमारी इलास्टिसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड का ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे जो सारे 4 मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के वो कवर हो चुके हैं। पहले 3 मेथड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये सबसे हमारा लास्ट मेथड है जिसके थ्रू हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।